नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 जून से 30 जून, 21 जून टू 30 जून, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आप लोग के इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें 21 जून टू 30 जून। जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं 21 जून टू 30 जून। जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स 21 जून टू 30 जून। जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं 21 जून टू 30 जून। जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। Ten of Wands, the Empress, King of Pentacles, the Devil, 5 of Cups, 9 of Cups, 9 of Swords, 21 जून टू 30 जून। जेमिनी की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। उप्स, ये कार्ड नहीं लेंगे। 21 जून टू 30 जून। जेमिनी की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। क्वीन ऑफ वांड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर। तो सारी साइनें, सारी राशियाँ यहाँ आ चुकी है। वैसे भी ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो जेमिनी यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 21 जून टू 30 जून। जो एनर्जीज निकल करके आई है जेमिनी, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जेमिनी कि आप लंबे समय से इस रिलेशनशिप में चल रही निगेटिविटी से परेशान रहे हैं। बहुत ज़्यादा पेन आपने झेला है, निगेटिव आप काफ़ी ज़्यादा रहे हैं, काफ़ी डिफीटेड, काफ़ी हारा हुआ खुद को आप महसूस कर रहे थे। ये रिलेशनशिप जो है वो ज़्यादातर स्थिति में आपके लिए टॉक्सिक हो गया था। निगेटिव तो था ही, टॉक्सिक भी हो गया था। काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्ड, फंसा हुआ आप इस रिलेशनशिप में खुद को महसूस करने लग गए थे जेमिनी। पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आपको इस सिचुएशन से रिलीफ मिलने लग गई है। आपको उस निगेटिविटी से, उस टॉक्सिसिटी से अब राहत मिलने लग गई है। कहीं ना कहीं आपको ये आइडिया होने लग गया है, ये एहसास होने लग गया है कि सिचुएशन जो है वो एंड हो रही है, या तो कोई नेगेटिव सिचुएशन एंड हो रही है। पर ज़्यादातर स्थिति मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप एक एंडिंग की तरफ जा रहा है, और इस चीज़ को आप देख रहे हैं और फील कर रहे हैं। तो एक जो टॉक्सिक रिलेशनशिप आपके लाइफ में रहा है अपने पार्टनर को ले करके, वो अब कहीं ना कहीं आपके लाइफ से दूर हो रहा है, एंड हो रहा है।
इस प्रकार की आपकी फीलिंग्स चल रही जेमिनी। और ज़्यादातर स्थिति में, ज़्यादातर जेमिनी के साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस सिचुएशन से आप राहत महसूस करने लग गए हैं। आप अब अपनी तरफ ध्यान देना चाहते हैं। इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में अब आप नहीं रहना चाहते हैं। आप खुद के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। बहुत समय इस रिलेशनशिप ने आपका बर्बाद कर दिया। आपने हमेशा इस रिलेशनशिप में लॉयल्टी दिखाई, सच्चाई दिखाई, पर आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। बदले में केवल निगेटिविटी मिली, टॉक्सिसिटी मिली, परेशानियां मिली। तो अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे सिचुएशन आगे बढ़ रही है, समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे आप अपनी लाइफ को लेकर के फोकस्ड हो चले हैं। आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। अपनी लाइफ के लिए आपने प्लानिंग करनी शुरू कर दी है। पैसा रुपया को लेकर के, लाइफ में ग्रोथ को लेकर के, अच्छी जॉब को लेकर के, अच्छे बिजनेस को लेकर के, नेम फेम को लेकर के आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी रिलैक्स्ड आप अब महसूस करने लग गए हैं जेमिनी। इस प्रकार की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। वहीं अगर आप अपने पार्टनर के साथ में कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो कोई एक सिचुएशन इस रिलेशनशिप में जो काफ़ी निगेटिव रही है वो अब एंड हो रही है। उसकी वजह से आप रिलैक्स्ड महसूस कर रहे हैं, हल्का महसूस कर रहे हैं और अपनी लाइफ में आप अब बेफिक्र होकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। इस प्रकार की एनर्जी मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रहा हूँ आपके साइड से। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ जेमिनी, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पहले तो आपके पार्टनर ने आपकी वैल्यू समझी नहीं, आपकी वैल्यू करी नहीं, आपको बहुत हल्के में लिया, आपको इग्नोर किया। जो सम्मान, जो रिस्पेक्ट उनको आपको देना चाहिए था वो उनने नहीं दिया। जो केयर देनी चाहिए थी, जो पैम्परिंग करनी चाहिए थी, कोई भी चीज़ आपके पार्टनर ने सही से आपके साथ करी नहीं। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने इन आउट किया है या आपके पार्टनर के लाइफ में कोई और पर्सन भी रहा है, ऐसी भी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। रोमांटिक पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस वजह से आपके पार्टनर ने आपके ऊपर प्रॉपरली जो है वो ध्यान दिया नहीं। और आप में से ज़्यादातर जेमिनी के साथ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई एक फीमेल पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा उनको इन्फ्लुएंस करती आ रही है। आपके पार्टनर की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये फीमेल पर्सन कोई भी हो सकती है। उनकी मदर हो सकती है, उनकी बड़ी सिस्टर हो सकती है, कलीग्स कोई हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है। और अगर आपके पार्टनर किसी के साथ रिलेशनशिप में थे या वो किसी के साथ ऑलरेडी मैरिड थे, तो उनकी वाइफ हो सकती है, स्पाउस हो सकती है। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो ये जो फीमेल पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर के लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रही थी। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, मतलब आपके पार्टनर मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग। तो इस फीमेल पर्सनालिटी की वजह से आपके पार्टनर ने गलतियों पे गलतियाँ की है आपके साथ के इस रिश्ते में। आपको उनने सीरियसली लिया नहीं, आपको वैल्यू दी नहीं। हालांकि आप में से कुछ जेमिनी के पार्टनर के साथ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी रिसेंटली ही आपके पार्टनर ने खुद के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया था, खुद की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया था। खुद को क्रिएटिव बनाने पर वो ध्यान दे रहे थे, अपने जॉब बिजनेस में वो बिजी चल रहे थे, नेम फेम कमाना चाह रहे थे, कुछ क्रिएटिव वो काम शुरू कर रहे थे। ऐसी स्थिति भी हो सकती है कुछ जेमिनी के पार्टनर के साथ मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर ने रिसेंटली ही शुरू की थी, पर अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अभी की जो करंट फीलिंग है आपके पार्टनर की, करंट एनर्जी जो है, उसमें आपके पार्टनर बेहद ज़्यादा बर्डन महसूस करने लग गए हैं। मतलब आपके पार्टनर निगेटिविटी से ऊपर उठना चाह रहे थे पर उठ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको बेहद ज़्यादा बर्डन अब सिचुएशन महसूस होने लग गई है। क्योंकि पहली बात तो आपको वो अपने से दूर जाता हुआ देख रहे हैं, इस चीज़ को वो फील कर रहे हैं। आप अब अपनी लाइफ में फोकस्ड हो रहे हो, अपने लिए आप सोच रहे हो, सेल्फ लव आप कर रहे हो, नई नई प्लानिंग्स आप कर रहे हो। तो ये जो सिचुएशन बन गई है आपके पार्टनर को बेहद ज़्यादा बर्डन महसूस कराने लग गई है जेमिनी। और वहीं आपके पार्टनर की लाइफ में कोई फीमेल पर्सनालिटी की इन्फ्लुएंस थी, उनका प्रभाव था। तो आपके पार्टनर को अब क्लैरिटी मिलने लग गई है कि किस तरह से इस फीमेल पर्सनालिटी ने उनके रिलेशनशिप को ख़राब कर दिया है। भड़का के, इन्फ्लुएंस करके, कैसे भी तरीके से हो सकता है, जिसके कारण से आपके पार्टनर बर्डन महसूस करने लग गए। वहीं अगर पास्ट की मैं बात करूं जेमिनी, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जरूर से आपको मिस कर रहे थे, खुद को थोड़ा हर्ट महसूस कर रहे थे, दुखी आपके पार्टनर चल रहे थे। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है।
और इसी दुख से, इस पेन से ही आपके पार्टनर ऊपर उठने की कोशिश कर ही रहे थे कि अब जो सिचुएशन उनको क्लियर दिखाई देने लग गई कि आप उनसे दूर जा रहे हो, इसकी वजह से वो और ज़्यादा बर्डन अब महसूस करने लग गए हैं। तो दुख से उबर ही नहीं पाए, इमोशनल लॉस की स्थिति से उबर ही नहीं पाए और फिर से बर्डन की सिचुएशन उनके सिर पर आ गई है। और जैसा मैंने कहा यहाँ पर जेमिनी कि आपके पार्टनर की लाइफ में ज़रूर से किसी न किसी का इन्फ्लुएंस तो है जो आपके पार्टनर की लाइफ को बहुत ज़्यादा निगेटिव कर रहा है। आपके पार्टनर निगेटिविटी के जाल में फंसते चले जा रहे हैं। हो सकता है ये जो फीमेल पर्सन है वो आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा निगेटिवली इन्फ्लुएंस भी करती है, या और भी कोई पर्सन हो सकता है उनकी लाइफ में, या पास्ट की कोई सिचुएशन भी हो सकती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर बेहद ज़्यादा निगेटिव अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। सिचुएशन उनको टॉक्सिक जैसी अब लगने लग गई है। द डेविल का कार्ड यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं। उनकी डीप फीलिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपके पार्टनर अंदर से काफ़ी ज़्यादा निगेटिव हैं, काफ़ी टॉक्सिसिटी उनको महसूस हो रही है। पर बेसिकली आपके पार्टनर अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं, अपनी लाइफ में अच्छी सिचुएशन चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहते हैं जो उनको कहीं से मिल नहीं रही है, बल्कि उल्टी सिचुएशन उनको मिल रही है। निगेटिविटी मिल रही है, टॉक्सिसिटी मिल रही है, लोगों का इन्फ्लुएंस मिल रहा है। तो जैसे आपके पार्टनर खुशियों के लिए छटपटा रहे हैं, खुशियों के लिए वो तरस रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा खुद में अधूरा वो महसूस कर रहे हैं, आपकी उनको बेहद ज़्यादा याद आ रही है, आपको मिस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ आपके पार्टनर की साइड से। पर इन चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर कुछ कर नहीं रहे हैं, ना तो कुछ आपको बोल रहे हैं, ना कोई एक्शन ले रहे हैं। बस निगेटिविटी में उनका दम जो है वो घुट रहा है। ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही मुझे। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं जेमिनी, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले हैं। स्लीपलेस नाइट्स उनकी रहने वाली है, न दिन में चैन मिलने वाला है, न रात में आराम मिलने वाला है। एंग्जाइटी में आपके पार्टनर रहेंगे, कोई कोई पार्टनर तो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। तो ये जो निगेटिव सर्कमस्टेंसेस उनके जो बन गए हैं वो उनको बेहद ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं और आपके पार्टनर एंग्जाइटी में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई जेमिनी। और एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स 9 ऑफ सोर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। किंग ऑफ कप्स, द हिएरोफेंट। तो यहाँ जो साइन राशियाँ जो आई हुई है, जो स्पेसिफिक साइन आई हुई है वो है टॉरस यानी कि वृषभ। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जेमिनी कि आपके पार्टनर थोड़ा मिक्स्ड इमोशन में रहेंगे। मतलब एक तरफ तो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एंग्जाइटी में चल रहे हैं, दूसरी तरफ आपका प्यार पाने की इच्छा भी उनको बेहद ज़्यादा रहने वाली है। आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहेंगे, फिर से आपका प्यार पाना चाहेंगे, आपको याद करेंगे, आपके लिए इमोशनल आपके पार्टनर होंगे। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आप लोग की जर्नी के बारे में भी कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करेंगे, किसी गाइड की गाइडेंस वो लेंगे। स्पिरिचुअल भी आपके पार्टनर हो सकते हैं इस दौरान। स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपके पार्टनर सोचेंगे, आध्यात्मिकता के बारे में आपके पार्टनर सोचेंगे। तो आपको मिस भी आपके पार्टनर कर रहे हैं, आपके लिए इमोशनल भी आपके पार्टनर हो रहे हैं, पर साथ ही साथ सिचुएशन ऐसी बनी है कि आपके पार्टनर एंग्जाइटी में भी रहेंगे। इस प्रकार की मिक्स्ड एनर्जी आपके पार्टनर के साथ मुझे दिखाई दे रही जेमिनी आने वाले दिनों में। तो जेमिनी ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।